नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय। शहर अमीरों के रहने और क्रय विक्रय का स्थान है। उसके बाहर की भूमि उनके मनोरंजन और विनोद की जगह है। उसके मध्य भाग में उनके लड़कों की पाठशालाएं और उनके मुकदमेबाजी के अखाड़े होते हैं, जहां न्याय के बहाने गरीबों का गला घोटा जाता है। शहर के आसपास गरीबों की बस्तियां होती हैं। बनारस में पांडेपुर ऐसी ही बस्ती है। वहां ना शहरी दीपकों की ज्योति पहुंचती है, न शहरी छिड़काव के छींटे, न शहरी जल खेतों का प्रवाह। सड़क के किनारे छोटे छोटे बनियों और हलवाइयों की दुकानें हैं, और उनके पीछे कई इक्के वाले गाड़ीवान, ग्वाले और मजदूर रहते हैं। दो चार घर बिगड़े सफेद पोशों के भी हैं। उन्हें उनकी हीनावस्था ने शहर से निर्वासित कर दिया है। इन्हीं में से एक गरीब और अंधा चमार रहता है, जिसे लोग सूरदास कहते हैं। भारतवर्ष में अंधे आदमियों के लिए ना नाम की जरूरत होती है, ना काम की। सूरदास उनका बना बनाया नाम है, और भीख मांगना बना बनाया काम। उनके गुण और स्वभाव भी जगत प्रसिद्ध है। गाने बजाने में विशेष रुचि, हृदय में विशेष अनुराग, अध्यात्म और भक्ति में विशेष प्रेम उनके स्वाभाविक लक्षण है। बाह्य दृष्टि बंद और अंतर्दृष्टि खुली हुई है। सूरदास एक बहुत ही क्षीणकाय, दुर्बल और सरल व्यक्ति था। उसे देव ने कदाचित भीख मांगने के लिए ही बनाया था। वह नित्य प्रति लाठी ले टेकता हुआ पक्की सड़क पर आ बैठता था और राहगीरों की जान की खैर मनाता। दाता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, यही उसकी टेक थी, और इसी को बार बार दोहराता रहता था। कदाचित वह इसे लोगों की दया प्रेरणा का मंत्र समझता था। पैदल चलने वालों को वह अपनी जगह पर बैठे बैठे दुआएं देता रहता था। लेकिन जब कोई इक्का आ निकलता तो वह उसके पीछे दौड़ने लगता, और बागियों के साथ तो उसके पैरों में पर ही लग जाते थे। किंतु हवा गाड़ियों को वह अपनी शुभेच्छाओं से परे समझता था। अनुभव ने उसे शिक्षा दी थी कि हवा गाड़ियों किसी की बातें नहीं सुनती। प्रातःकाल से संध्या तक उसका समय शुभकामनाओं में ही निकलता था। यहाँ तक कि माघ पूस की बदली और वायु और जेठ वैशाख की लू लपट में भी उसे नागाना होता था। कार्तिक का महीना था। वायु में सुखद शीतलता आ गई थी। संध्या हो चुकी थी। सूरदास अपनी जगह पर मूर्तिव्रत बैठा हुआ किसी इक्के या बगी के आशाप्रद शब्द पर कान लगाए था। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए थे। गाड़ी वालों ने उनके नीचे गाड़ियां ढीली दी थी। उनके पछाई बैल टाट के टुकड़ों पर खली और भूसा खाने लगे। गाड़ी वालों ने भी उपले जला दिए। कोई चादर पर आटा गूंथता था, कोई गोल गोल बाटियां बनाकर उपलों पर सेकता था। किसी को बर्तनों की जरूरत ही ना थी। सालन के लिए घुइये का भुर्ता काफी था, और इस दरिद्रता पर भी उन्हें कुछ चिंता नहीं थी। बैठे बाटियां सेकते और गाते थे। बैलों के गले में बंदी हुई घंटियां मंजीरों का काम दे देती थी। गणेश गाड़ीवान ने सूरदास से पूछा, क्यों भगत, ब्याह करोगे? सूरदास ने गर्दन हिलाकर कहा, कहीं के डोल है? गणेश, हाँ है, क्यों नहीं, एक गांव में एक सुरिया है, तुम्हारी ही जात बिरादरी की है। कहो तो बातचीत पक्की करूं, तुम्हारी बारात में 2 दिन मजे से बाटियां लगे। सूरदास कोई जगह बताते जहां धान मिले और इस भिखमंगी से पीछा छूटे। अभी अपने ही पेट की चिंता है, तब एक अंधी की और चिंता हो जाएगी। ऐसी बेड़ी पैर में नहीं डालता। बेड़ी ही है तो सोने की ही तो है। गणेश, लाख रुपए की ही मेहरिया ना पा जाओगे।
रात को तुम्हारे पैर दबाएगी, सिर में तेल डालेगी, तो एक बार फिर जवान हो जाओगे। ये हड्डियां ना दिखाई देंगी। सूरदास तो रोटियों का सहारा भी जाता रहेगा। ये हड्डियां देखकर ही तो लोगों की दया आ जाती है। मोटे आदमियों को भी कौन देता है, उल्टे और ताने मिलते। गणेश, अजी नहीं, वह तुम्हारी सेवा भी करेगी और तुम्हें भोजन भी दे देगी। बेचन साहा के यहाँ तेहलन झाड़ेगी तो 2-4 आने रोज पाएगी। सूरदास, तब तो और भी दुर्गति होगी। घरवाले की कमाई खाकर किसी को मुंह दिखाने लायक भी ना रहूंगा। सहसा एक पिटन आती हुई सुनाई दी। सूरदास लाठी टेक कर उठ खड़ा हुआ। यही उसकी कमाई का समय था। इसी समय शहर के रईस और महाजन हवा खाने आते थे। पिटन जो ही सामने आई, सूरदास उसके पीछे दाता भगवान तुम्हारा कल्याण करे कहता हुआ दौड़ा। पिटन में सामने की गद्दी पर मिस्टर जॉन सेवक और उनकी पत्नी मिसेज जॉन सेवक बैठी हुई थी। दूसरी गद्दी पर उनका जवान लड़का प्रभु सेवक और छोटी बहन सोफिया सेवक थी। जॉन सेवक दोहरे बदन के गोरे चिट्ठे आदमी थे। बुढ़ापे में भी चेहरा लाल था। सिर और दाढ़ी के बाल खिचड़ी के हो गए थे। पहनावा अंग्रेजी था जो उन पर खूब खिलता था। मुख आकृति से गुरूर और आत्मविश्वास झलकता था। मिसेस सेवक को काल गति ने अधिक सताया था। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी और उससे हृदय की संकीर्णता टपकती थी, जिसे सुंदरी सुनहरी ऐनक भी ना छिपा सकती थी। प्रभु सेवक की मन से भीग रही थी। छरहरा डील, इकहरा बदन, निस्तेज मुख, आंखों पर ऐनक, चेहरे पर गंभीरता और विचार का गाढ़ा रंग नजर आता था। आंखों से करुणा की ज्योति सी निकल पड़ती थी। वह प्रकृति सौंदर्य का आनंद उठाता हुआ जान पड़ता था। मिस सोफिया बड़ी बड़ी रसीली आंखों वाली लज्जाशील युवती थी। देह और अति कोमल मानो पंचभूतों की जगह पुष्पों से उसकी सृष्टि हुई थी। रूप अति सौम्य मानो लज्जा और विनय मूर्तिमान हो गए थे। सिर से पांव तक चेतना ही चेतना थी, जड़ का कहीं आभास तक ना था। सूरदास पिटन के पीछे दौड़ता चला आता था। इतनी दूर तक और इतने वेग से कोई मंजा हुआ खिलाड़ी भी ना दौड़ सकता था। मिसेस सेवक ने नाक सिकोड़ कर कहा, इस दुष्ट की चीख ने तो कान ही के पर्दे फाड़ डाले। क्या यह दौड़ता ही चला जाएगा? मिस्टर जॉन सेवक बोले, इस देश के सिर से यह बला न जाने कब टलेगी। जिस देश में भीख मांगना लज्जा की बात ना हो, यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ जातियां भी जिसे अपना जीवन प्रति बना ले, जहाँ महात्माओं का एकमात्र यही आधार हो, उसके उद्धार में अभी शताब्दियां की देर है। प्रभु सेवक, यहाँ यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ जाती है। वैदिक काल में राजाओं के लड़के भी गुरुकुलों में विद्या लाभ करते समय भीख मांगकर अपना और अपने गुरु का पालन करते थे। ज्ञानियों और ऋषियों के लिए भी यह कोई अपमान की बात ना है, किंतु वे लोग माया मोह से मुक्त रहकर ज्ञान प्राप्ति के लिए दया का आश्रय लेते थे। उस प्रथा का अब अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। मैंने यहाँ तक सुना है कि कितने ही ब्राह्मण जो जमींदार हैं, घर से खाली हाथ मुकदमे लड़ने चले जाते हैं, फिर दिन भर कन्या के विवाह के बहाने या किसी संबंधी की मृत्यु का हीला करके भीख मांगते हैं। शाम को नाच बेचकर पैसे खड़े कर लेते हैं। पैसे जल्द रुपए बन जाते हैं और अंत में कचहरी के कर्मचारियों और वकीलों की जेब में चले जाते हैं। मिसेस सेवक, साइज इस अंधे से कह दो भाग जाए, पैसे नहीं हैं। सोफिया, नहीं मामा, पैसे हो तो दे दीजिए, बेचारा आधो मील से दौड़ा आ रहा है, निराश हो जाएगा, उसकी आत्मा को कितना दुख होगा। माँ, तो उसने किसने दौड़ने के लिए कहा था? उसके पैरों में दर्द होता होगा। सोफिया, नहीं, अच्छी मम्मा, कुछ दे दो, बेचारा कितना हाफ रहा है। प्रभु सेवक ने जेब से केस निकाला, किंतु तांबा या नकीले का कोई टुकड़ा ना निकला और चांदी का कोई सिक्का देने में माँ के नाराज होने का भय था। बहन से बोले, सोफी, खेद है, पैसे नहीं निकले।
साइज अंधे से कह दो धीरे धीरे गोदाम तक चला जाए, वहां शायद पैसे मिल जाए। किंतु सूरदास को इतना संतोष कहाँ। जानता था गोदाम पर कोई भी मेरे लिए खड़ा न रहेगा। कहीं गाड़ी आगे बढ़ गई तो इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। गाड़ी का पीछा न छोड़ा, पूरे 1 मील तक दौड़ता चला गया, यहाँ तक कि गोदाम आ गया और फिटन रुकी। सब लोग उतर पड़े। सूरदास भी एक किनारे खड़ा हो गया, जैसे वृक्षों के बीच में ठूंठ खड़ा हो, हाफते हाफते बेदम हो रहा था। मिस्टर जॉन सेवक ने यहाँ चमड़े की आदत खोल रखी है। ताहिर अली नाम का एक व्यक्ति उसका गुमाश्ता था, बरामदे में बैठा हुआ था। साहब को देखते ही उसने उठकर सलाम किया। जॉन सेवक ने पूछा, कहिए खान साहब, चमड़े की आमदनी कैसी है? ताहिर, हजूर, अभी जैसी होनी चाहिए वैसी तो नहीं है, मगर उम्मीद है आगे अच्छी होगी। जॉन सेवक, कुछ दौड़ धूप कीजिए, एक जगह बैठे रहने से काम न चलेगा। आसपास के देहातों में चक्कर लगाया कीजिए। मेरा इरादा है कि म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब से मिलकर यहाँ एक शराब और ताड़ी की दुकान खुलवा दूँ। तब आसपास के चमार यहाँ रोज आएंगे और आपको उनसे मेल जोल करने का मौका मिलेगा। आजकल इन छोटी छोटी चालों के बगैर कोई काम ही नहीं हो चलता। मुझी को देखिए, ऐसा शायद ही कोई दिन आता हो जिस दिन शहर के 2-4 धानी मानी पुरुषों से मेरी मुलाकात ना होती हो। 10,000 की भी एक पॉलिसी मिल गई तो कई दिनों की दौड़ धूप ठिकाने ही लग जाएगी। ताहिर, हुजूर, मुझे खुद फिक्र है। ये जानता नहीं हूँ कि मालिक को 4 पैसे का नफा ना होगा तो वह यह काम करेगा ही क्यों। मगर हुजूर ने मेरी जो तनख्वाह मुकर्रर की है उसमें गुजारा नहीं होता। 20 रुपये का तो गल्ला भी काफ़ी नहीं होता, और सब ज़रूरतें अलग। अभी आपसे कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं पड़ती, मगर आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ। जॉन सेवक, कुछ दिन काम कीजिए, तरक्की होगी ना। कहाँ है आपका हिसाब किताब, लाइए देखो तो सो। यह कहते हुए जॉन सेवक बरामदे में एक टूटे हुए मोड़े पर बैठ गया। मिसेस सेवक कुर्सी पर बैठी। ताहिर अली ने हिसाब की बही सामने लाकर रख दी। साहब उसकी जांच करने लगे। 2-4 पन्ने उलट पलट देखने के बाद नाक सिकोड़कर बोले, अभी आपको हिसाब किताब लिखने का सलीका नहीं है। उस पर आप कहते हैं कि तरक्की कर दीजिए। हिसाब बिल्कुल आईना होना चाहिए। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आपने कितना माल खरीदा और कितना माल रवाना किया। खरीदार को प्रति खाता का एक आना दस्तूरी मिलती है, वह कहीं दर्ज ही नहीं है। ताहिर, क्या उसे मैं दर्ज कर दूं? जॉन सेवक, क्यों, वह मेरी आमदनी नहीं है? ताहिर, मैंने तो समझा कि वह मेरा हक है। जॉन सेवक, हरगिज नहीं। मैं आप पर गबन का मामला चला सकता हूँ, त्योरिया बदलकर। मुलजिमों का हक है खूब, आपका हक तनख्वाह, उसके सिवा आपका कोई हक नहीं है। ताहिर, हुजूर, अब आइंदा ऐसी गलती ना होगी। जॉन सेवक, अब तक आपने इस मद में जो रकम वसूल की है वह आमदनी में दिखाइए। हिसाब किताब के मामले में मैं जरा भी रियायत नहीं करता। ताहिर, जी हुजूर, बहुत छोटी रकम होगी। जॉन सेवक, कुछ मुजायका नहीं, एक ही पाई सही, वह सब आपको भरनी पड़ेगी। अभी वह रकम छोटी है, कुछ दिनों में उसकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाएगी। उस रकम में से यहाँ एक संडे स्कूल खोलना चाहता हूँ। समझ गए? मेम साहब की यह बड़ी अभिलाषा है। अच्छा चलिए, वह जमीन कहाँ है जिसका आपने जिक्र किया था? गोदाम के पीछे ही एक विस्तृत मैदान था, यहाँ आसपास के जानवर चरने आया करते थे। जॉन सेवक यह जमीन लेकर यहाँ सिगरेट बनाने का एक कारखाना खोलना चाहता था। प्रभु सेवक को इस व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा था। जॉन सेवक के साथ प्रभु सेवक और उसकी माता भी जमीन देखने चली। पिता और पुत्र ने मिलकर जमीन का विस्तार नापा। कहाँ कारखाना होगा, कहाँ गोदाम, कहाँ दफ्तर, कहाँ मैनेजर का बंगला, कहाँ श्रमजीवियों के कमरे, कहाँ कोयला रखने की जगह
और कहाँ से पानी आएगा। इन विषयों पर दोनों आदमियों में देर तक बातें होती रही। अंत में मिस्टर सेवक ने ताहिर अली से पूछा, यह किसकी जमीन है? ताहिर, हुजूर यह तो ठीक नहीं मालूम, अभी चलकर यहाँ किसी से पूछ लूंगा, शायद नायक राम पंडा की हो। साहब, आप उससे यह जमीन कितने में दिला सकते हैं? ताहिर बोला, मुझे तो इसमें भी शक है कि वह इसे बेचेगा भी। जॉन सेवक, अजी बेचेगा, उसका बाप, उसकी क्या हस्ती है। रुपए के 17 आने दीजिए और आसमान के तारे मंगवा दीजिए। आप उसे मेरे पास भेज दीजिए, मैं उससे बात कर लूँगा। प्रभु सेवक, मुझे तो भय है कि यहाँ कच्चा माल मिलने में कठिनाई होगी। इधर लोग तंबाकू की खेती कम करते हैं। जॉन सेवक, कच्चा माल पैदा करना तुम्हारा काम होगा। किसान को ऊख या जौ गेहूं से कोई प्रेम नहीं होता। वह जिस जीन्स में पैदा करने का में अपना लाभ देखेगा वही पैदा करेगा। इसकी कोई चिंता नहीं है। खान साहब, आप उस पंडे को मेरे पास कल जरूर भेज दीजिएगा। ताहिर, जी हुजूर, बहुत खूब, उससे कहूँगा। जान सेवक, कहूँगा नहीं, उसे भेज दीजिएगा। अगर आपसे इतना भी ना हो सका तो मैं समझूंगा आपको सौदा पटाने का जरा भी ज्ञान नहीं है। मिसेस सेवक अंग्रेजी में, तुम्हें इस जगह पर कोई अनुभवी आदमी रखना चाहिए था। जॉन सेवक अंग्रेजी में, नहीं, मैं अनुभवी आदमियों से डरता हूँ। वे अपने अनुभव से अपना फायदा सोचते हैं, तुम्हें फायदा नहीं पहुँचाते। मैं ऐसे आदमियों से कोसों दूर रहता हूँ। ये बात करते हुए तीनों आदमी फुटन के पास गए। पीछे पीछे ताहिर अली भी थे। यहाँ सोफिया खड़ी सूरदास से बातें कर रही थी। प्रभु सेवक को देखते ही बोली, प्रभु ये अंधा तो कोई ज्ञानी पुरुष जान पड़ता है, पूरा फिलोसफर है। मिसेस सेवक, तू जहाँ जाती है वहीं तुझे कोई ना कोई ज्ञानी आदमी मिल जाता है। क्यों रे अंधे, तू भीख क्यों मांगता है, कोई काम क्यों नहीं करता? सोफिया अंग्रेजी में, मामा यह अंधा निरा गवार नहीं है। सूरदास को सोफिया के सम्मान पाने के बाद ये पूर्ण शब्द सुनकर बहुत बुरा मालूम हुआ। अपना आदर कराने वाले के सामने अपना अपमान कई गुना असहाय हो जाता है। सिर उठाकर बोला, भगवान ने जन्म दिया है, भगवान की चाकरी करता हूँ, किसी दूसरे की ताबेदारी नहीं हो सकती। मिसेस सेवक, तेरे भगवान ने तुझे अंधा क्यों बना दिया? इसलिए कि तू भीख मांगता? तेरा भगवान बड़ा अन्यायी है। सोफिया अंग्रेजी में, मम्मा आप इसका अनादर क्यों कर रही हैं, मुझे शर्म आती है। सूरदास बोला, भगवान अन्यायी नहीं है, मेरे पूर्व जन्म की कमाई ही ऐसी थी, जैसे कर्म किए वैसे फल भोग रहा हूँ। यह सब भगवान की लीला है। वह बड़ा खिलाड़ी है, घरौंदे बनाता बिगाड़ता रहता है, उसे किसी से बैर नहीं, वह क्यों किसी पर अन्याय करने लगा? सोफिया, मैं अगर अंधी होती तो खुदा को कभी माफ ना करती। सूरदास, मिस साहब, आपने तो सबको अपने आप ही भोगने पड़ते हैं। जो हमने पाप किए हैं वो अपने आप ही भोगेंगे, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। सोफिया, मम्मा यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आता। अगर प्रभु यीशु ने अपने हृदय से हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया तो फिर ईसाई समान दशा में क्यों नहीं है? अन्य मतावलंबियों की भांति हमारी जाति में अमीर गरीब, अच्छे बुरे, लंगड़े लूले सभी तरह के लोग मौजूद हैं। इसका क्या कारण है? मिसेस सेवक ने अभी कोई उत्तर न दिया था कि सूरदास बोल उठा, मिस साहेब, अपने पापों का प्रायश्चित हमें आप ही करना पड़ता है। अगर आप मालूम हो जाए कि किसी ने हमारे पापों का भार अपने सिर पर ले लिया तो संसार में अंधेरा मच जाएगा। मिसेस सेवक, सोफी, बड़े अफसोस की बात है, इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। हालांकि रेवरेंड पिम ने स्वयं कई बार तेरी शंका का समाधान किया है। प्रभु सेवक सूरदास से, तुम्हारे विचार से हम लोगों की वैरागी हो जाना चाहिए, क्यों? सूरदास, हाँ, जब तक हम वैरागी ना होंगे दुख से नहीं बच सकते। जॉन सेवक, शरीर में भभूत मलकर
भीख मांगना स्वयं सबसे बड़ा दुख है। यह हमें दुखों से क्यों कर मुक्त कर सकता है। सूरदास साहब, वैरागी होने के लिए भभूत लगाने और भीख मांगने की जरूरत नहीं। हमारे महात्माओं ने तो भभूत लगाने और जटा बढ़ाने को पाखंड बताया है। वैराग तो मन से ही होता है। संसार में रहे पर संसार का ना होकर रहे, इसी का वैराग कहते हैं। मिश्रित सेवक, हिंदुओं ने ये बातें यूनान के जप्पे जप्पे से सीखी है, किंतु यह नहीं समझते कि इनका व्यवहार में लाना कितना कठिन है। यह हो ही नहीं सकता कि आदमी पर दुख सुख का असर ना पड़े। इसी अंधे को अगर इस वक्त पैसे ना मिले तो दिल में हजारों गालियां देगा। जॉन सेवक, हाँ, इसे कुछ मत दो, देखो क्या कहता है। अगर जरा भी बुनबुनाया तो हंटर से बात करूंगा, सारा वैराग भूल जाएगा। मांगता है भीख, धोले धोले के लिए मीलों कुत्तों की तरह दौड़ता है, उस पर दावा यह करेगा वैरागी होने का। कोचवान से गाड़ी फेरो, क्लब की ओर चलो, क्लब होते हुए बंगले की ओर चलो। सोफिया, मम्मा कुछ तो जरूर दे दो, बेचारा आशा लगाकर इतनी दूर से दौड़ा आया था। प्रभु सेवक, ओहो, मुझे तो पैसे बुनाने की याद ही नहीं रही। जॉन सेवक, हरगिज नहीं, कुछ मत देना, मैं इस वैराग का सबक देना चाहता हूँ। गाड़ी चली। सूरदास निराश की मूर्ति बना हुआ अंधी आंखों से गाड़ी की तरफ ताकता रहा, मानो उसे अब भी विश्वास न होता था कि कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि वह उपचेतना की दशा में कई कदम गाड़ी के पीछे पीछे चला। सहसा सोफिया ने कहा, सूरदास, खेद है, मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं, फिर कभी आऊंगी तो तुम्हें इतना निराश ना होना पड़ेगा। अंधे सूक्ष्मदर्शी होते ही हैं। सूरदास स्थिति को भलीभांति समझ गया। हृदय को क्लेश तो हुआ, पर बेपरवाही से बोला, मिस साहब, इसकी क्या चिंता है, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारी दया चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है। सोफिया ने माँ से कहा, मम्मा देखो, आपने इसका मन जरा भी मैला नहीं हुआ। प्रभु सेवक, हाँ, दुखी तो नहीं मालूम होता। जॉन सेवक, उसके दिल से पूछो। मिसेस सेवक, गालियां दे रहा होगा। गाड़ी अभी धीरे धीरे चल रही थी। इतने में ही ताहिर अली ने पुकारा, हुजूर, ये जमीन पंडा की नहीं, सूरदास की है। यह कह रहे हैं। साहब ने गाड़ी रुकवा दी। लज्जित नेत्रों से मिसेस सेवक को देखा। गाड़ी से उतरकर सूरदास के पास गए और नम्र भाव से बोले, क्यों सूरदास, यह जमीन तुम्हारी है? सूरदास, हाँ हुजूर, मेरी ही है, बाप दादा की इतनी ही तो निशानी बच रही है। जॉन सेवक, तब तो मेरा काम बन गया। मैं चिंता में था कि ना जाने कौन इसका मालिक है, उससे सौदा पटेगा या नहीं। अब तुम्हारी है तो फिर चिंता किस बात की। तुम जैसे त्यागी और सज्जन आदमी से ज्यादा झंझट ना करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास इतनी जमीन है तो तुमने यह भेष क्यों बना रखा है? सूरदास, क्या करूं हुजूर, भगवान की जो इच्छा होती है वही कर रहा हूँ। जॉन सेवक, तो अब तुम्हारी विपत्ति कट जाएगी, बस ये जमीन मुझे दे दो। उपकार का उपकार और लाभ का लाभ, मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा। सूरदास ने कहा, सरकार, पुरखों की यही निशानी बची है, बेचकर उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगा। जॉन सेवक, यही सड़क पर एक कुआं बनवा दूंगा, तुम्हारे पुरखों का नाम चलता रहेगा। सूरदास साहब, इस जमीन में से मोहल्ले वालों का बड़ा उपकार होता है, कहीं एक अंगुल भर चरी नहीं है, आसपास के सब ढोर यही चरने आते हैं, बेच दूंगा तो ढोरों के लिए कोई ठिकाना ही ना रहेगा। जॉन सेवक, कितने रुपए साल चराई के पाते हो? सूरदास, कुछ नहीं, मुझे भगवान खाने भर को यूं ही दे देते हैं, तो किसी से चराई क्यों लूं? किसी का और कुछ उपकार नहीं कर सकता तो इतना तो सही। जॉन सेवक आश्चर्य से, तुमने इतनी जमीन यूं ही चराई के लिए छोड़ रखी है? सोफिया सत्य कहती थी कि तुम त्याग की मूर्ति हो, मैंने बड़े बड़ों के इतना त्याग नहीं देखा, तुम धन्य हो, लेकिन जब पशुओं पर इतनी दया करते हो तो मनुष्य को कैसे निराश करोगे?
मैं ये जमीन के लिए तुम्हारा गला ना छोड़ूंगा। सूरदास ने कहा, सरकार, यह जमीन मेरी है जरूर, लेकिन जब तक मोहल्ले वालों से पूछ ना लूं कुछ कह नहीं सकता। आप इसे लेकर क्या करेंगे? जॉन सेवक, यहाँ एक कारखाना खोलूंगा जिससे देश और जाति की उन्नति होगी, गरीबों का उपकार होगा, हजारों आदमियों की रोटियां चलेंगी। इसका यश भी तुम्हें ही को होगा। सूरदास, हुजूर, मोहल्ले वालों से बिना पूछे मैं कुछ नहीं कह सकता। जॉन सेवक, अच्छी बात है, पूछ लो, मैं फिर तुम्हारे से मिलूंगा। इतना समझ रखो कि मेरे साथ सौदा करने में तुम्हारा घाटा ना होगा। तुम जिस तरह खुश होगे उसी तरह खुश करूंगा। यह लो, जेब से 50 रुपये निकाल कर। मैंने तुम्हें मामूली भिखारी समझा था, उस अपमान के लिए क्षमा करो। सूरदास, हुजूर, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा? धर्म के नाते 2-4 पैसे ही दे दीजिए तो आपका कल्याण मनाऊंगा, और किसी नाते से मैं रुपए ना लूंगा। जॉन सेवक, तुम्हें 2-4 पैसे क्या दूं? इसे ले लो, धर्मार्थ ही समझो। सूरदास, नहीं साहब, धर्म में अपना स्वार्थ मिल जा गया तो वह धर्म नहीं रहा। जॉन सेवक ने बहुत आग्रह किया, किंतु सूरदास ने रुपए नहीं लिए। तब वह हार कर गाड़ी पर जा बैठा। मिसेस सेवक ने पूछा, क्या बात हुई? जॉन सेवक ने कहा, है तो भिखारी पर बड़ा घमंडी है, 5 रुपए देता था, ना लिए। मिसेस सेवक, है कुछ आशा? जॉन सेवक, इतना आसान समझा है, उतना है नहीं। शेष हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और ये अध्याय अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।